हेलो स्टूडेंट। हमने पिछले अभी दो वीडियो में सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एक प्रैक्टिकल चैप्टर जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक का मतलब होता है सस्ता, कम खर्च वाला। समझते हैं किस बारे में? तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? उतनी ही क्वांटिटी में ऑर्डर करो जो आपके लिए सस्ता हो। अपनी इंडस्ट्री में उतनी ही क्वांटिटी का परचेस करो जो आपके लिए सस्ता हो। अब समझाता हूं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अब अपनी इंडस्ट्री में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको आपकी रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की। अब मान लीजिए पूरे साल में आपके रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है 1600 किलो। ठीक है, आपको पूरे साल में 1600 किलो कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। आपकी प्रोडक्शन करके उसे सेल करते हैं, उसे फाइनेंस गुड्स में कन्वर्ट करके उसे आप सेल करते हैं। 1600 किलो रॉ मटेरियल आप एक बार में प्रोसेस नहीं करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा कच्चा माल लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिनिश गुड बना के बेचते हैं। लेकिन मुझे पूरे साल में 1600 किलो रॉ मटेरियल तो खरीदना है। अब मेरे सामने सवाल ये है कि जो मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है, मैं एक बार में 1600 किलो खरीद के रख लूं कि टुकड़े टुकड़े में खरीदूं? मेरे लिए कौन सा सस्ता और सही रहेगा, उसके बारे में बात करना है। आइए एक बार डेफिनेशन में आते हैं। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ is the number of unit that a company should add to inventory with each order to minimize the total cost of such inventory such as order cost and carrying cost। समझाता हूँ क्या है। आपको कोई भी गुड्स परचेस करना होता है तो आपको उसके लिए दो खर्चे चुकाने पड़ते हैं। पहला ऑर्डर कॉस्ट, दूसरा केयरिंग कॉस्ट। गुड्स लेने के लिए आपको आने और जाने में जो खर्च करना पड़े वो होता है ऑर्डर कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब गुड्स परचेस करने के बाद जब गुड्स आपके पास आ गया, आपकी फैक्ट्री में आ गया है, उसे संभालने के पीछे का खर्च। ऐसे कौन कौन से खर्च हो सकते हैं? उसे स्टोर करने का खर्च, उसके पीछे का इंश्योरेंस एक्सपेंस, और एक मेन एक्सपेंस जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। आपने जो गुड्स परचेस कर ली है उसमें आपका फंड भी तो ब्लॉक हो गया है। अगर वो फंड आप बैंक में रखते तो आपको इंटरेस्ट इनकम होती, पर यहाँ पे आप इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहे हैं तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी तो हुआ। तो स्टोर एक्सपेंस, गुड्स का इंश्योरेंस कराएंगे तो इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस क्या है? केयरिंग कॉस्ट। गुड्स लेने के लिए जाना, उसको लेके आना, वो कैसा कॉस्ट है? ऑर्डर कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, गुड्स आने के बाद उसको संभालने के पीछे का खर्च, वो होता है कैरिंग कॉस्ट। अब मैं क्या बात कर रहा था कि मुझे साल भर में रॉ मटेरियल 1600 किलो की जरूरत पड़ती है। अभी मेरी इच्छा के ऊपर है कि मैं एक बार में खरीद के रख लूं 1600 किलो, या टुकड़े टुकड़े में खरीदूं 800 किलो 2 बार में, 400 किलो 4 बार में, 100 किलो 16 बार में, वो मेरे ऊपर है। अब डिसाइड कैसे किया जाए कौन सा सही? कुछ लोग कहेंगे सर एक बार में पूरा खरीद के रख लो, आने जाने खर्चा बचेगा। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा खरीदता हूँ एक बार में तो आने जाने का खर्च तो बचता है, मतलब ऑर्डर कॉस्ट नीचे आता है। लेकिन ज़्यादा एक बार में परचेस कर लूँगा तो ज़्यादा गुड्स मेरे पास आ जाएंगे, तो उसके पीछे कैरिंग कॉस्ट तो भी तो बढ़ जाएगा, संभालने के पीछे खर्च बढ़ जाएगा। तो अगर मैं एक बार में ज़्यादा गुड्स परचेस करता हूँ तो आने जाने का खर्च मेरा कम होगा, ऑर्डर कॉस्ट नीचे आएगा, लेकिन संभालने का खर्चा बढ़ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट ऊपर हो जाएगा। और अगर मैं एक बार में कम परचेस करता हूँ तो आना जाना बार बार पड़ेगा, ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब एक बार में कम परचेस करूंगा तो गुड्स कम आएंगे तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, उनको संभालने के पीछे खर्चा कम हो जाएगा। गुड्स ज़्यादा परचेस करने का एक नुकसान ये भी है
कि इन फ्यूचर अगर फैशन में बदलाव आ गया तो हो सकता है आपका गुड्स मार्केट में ना बिके, तो ये सब बातों का भी ध्यान करना पड़ता है। तो अगर मैं एक बार में ज़्यादा गुड्स परचेस करता हूँ तो मुझे बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, मेरा ऑर्डर कॉस्ट कम होगा। लेकिन ज़्यादा गुड्स परचेस करने से उसको संभालने के पीछे का कैरिंग कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा। और अगर मैं एक बार में कम कम गुड्स परचेस करता हूं तो मुझे बार बार आना जाना पड़ेगा, तो मेरा ऑर्डर कॉस्ट बढ़ेगा। अब कम कम परचेस करूंगा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। एक बार में ज्यादा परचेस कर रहा हूं, ऑर्डर कॉस्ट कम हो रहा है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। एक बार में कम परचेस कर रहा हूं तो ऑर्डर कॉस्ट बढ़ रहा है, कैरिंग कॉस्ट कम हो रहा है। तो अगर मैं एक खर्च बचाने की कोशिश करता हूं तो दूसरा खर्च बढ़ जाता है, दूसरे खर्च को कम करने की कोशिश करता हूं तो पहला खर्च बढ़ जाता है। तो जिस पॉइंट ऑफ लेवल पे दोनों एक्सपेंस इक्वल हो जाए, जिस पॉइंट ऑफ लेवल पे दोनों खर्च क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दैट पॉइंट ऑफ लेवल इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब कि जितनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल परचेस करने पर मेरे ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाए, दैट पॉइंट ऑफ लेवल इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या कहा मैंने? ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जिस पॉइंट ऑफ लेवल पे मेरा ऑर्डर कॉस्ट और मेरा कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाए, दैट्स पॉइंट ऑफ लेवल इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखिए डेफिनेशन। कंपनी को उतनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री खरीदना है जिससे मेरा ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम से कम आए। दैट्स पॉइंट ऑफ लेवल इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। डिसीजन ऑफ ईओक्यू डिपेंड ऑन फॉलोइंग फॉर फैक्टर। तो ईओक्यू का मतलब समझ में आ गया होगा, उतनी क्वांटिटी का परचेस एक बार में करना है जो आपके लिए सस्ता पड़े। अब ये डिसीजन फॉर फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, एनुअल रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो मैं प्रोडक्ट बना के सेल कर रहा हूँ उसके लिए जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, वो मैंने कहा साल भर में मान लीजिए 1600 किलो लगता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पूरे साल में कितने क्वांटिटी में रॉ मटेरियल आपको जरूरत पड़ती है, आपके एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। सेकेंड, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। जैसा मैंने कहा, जाना, उसको लेके आना, आने जाने का जो एक्सपेंस है, पर ऑर्डर में कितना एक्सपेंस आ रहा है वो। थर्ड, कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पर यूनिट। गुड्स आने के बाद गुड्स की एक क्वांटिटी को संभाल के रखने के पीछे कितना खर्च आता है, वो होता है कैरिंग कॉस्ट। और चौथा है प्राइस ऑफ पर यूनिट। जो मैं रॉ मटेरियल परचेस करने की बात कर रहा हूँ, एक यूनिट का प्राइस कितना। तो 4 फैक्टर पे मेरा डिसीजन डिपेंड है। किस चीज का डिसीजन, कि मैं ईओक्यू कितना रखूं। आगे बढ़ते हैं। हमें इस चैप्टर में 2 मेन टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला ईओक्यू जो मैंने समझा दिया, दूसरा लेवल ऑफ इन्वेंट्री। लेवल ऑफ इन्वेंट्री का मतलब होता है, शॉर्ट में समझा देता हूं। मैंने एक बार में ऑर्डर दिया, मान लीजिए 500 किलो। नेक्स्ट टाइम मुझे कितनी क्वांटिटी मेरे कंपनी में बच जाए कि मुझे नया ऑर्डर देना है। ये सब बातें हम इसके अंदर सीखेंगे। मैंने शॉर्ट में बता दिया, बाकी सब बात में। आगे बढ़ते हैं। ईओक्यू निकालने के लिए 2 मेथड है। पहला फॉर्मूला मेथड, दूसरा ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसका दूसरा नाम है टेबुलेशन मेथड। समझाता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक बार में ज्यादा गुड्स परचेस करूं कि कम गुड्स परचेस करूं, तो कुछ के दिमाग में आएगा सर ज्यादा गुड्स परचेस करने में डिस्काउंट भी तो मिलता है। अगर आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट वर्ड का उल्लेख है कि नहीं है, उसके आधार पर हम डिसीजन तय करेंगे कौन सी मेथड लगाना है। पहली फॉर्मूला मेथड, ये कब अप्लाई होगी? अप्लाई ओनली व्हेन डिस्काउंट नॉट अलाउड। जब आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट वर्ड का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तब आपको ये मेथड अप्लाई करनी, फॉर्मूला मेथड।
और दूसरी मेथड कौन सी है? ट्रायल एंड एरर मेथड एंड टेबुलेशन मेथड। अप्लाई ऑन बोथ सिचुएशन, डिस्काउंट अलाउड और नॉट, डिस्काउंट दिया है कि नहीं दिया है, दोनों सिचुएशन में आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेथड कब अप्लाई होगी? जब आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, आप इसको लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।